गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस समय बज रहे हैं सुबह के 4:30। नींद मेरी खुल चुकी है। सुबह सुबह उठने के फ़ायदे ये हैं कि योगा मेडिटेशन ये सब अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि आप सुबह उठते हो, देखते हो मौसम इतना फ्रेश है, बाहर जाते हो, ब्रीथ करते हो, यू फील लाइक सिटिंग कि थोड़ी देर आँख बंद करके बैठते हैं, थोड़ी देर लेट्स डू ब्रेथ ऑब्जर्वेशन, लेट्स डू सम प्राणायाम, फिर दिन शुरू करते हैं। आई स्टार्ट माई म्यूज़िक सेशन ऑल्सो लिटिल अर्ली। और म्यूज़िक सेशन अर्ली इसलिए शुरू करने वाला हूँ क्योंकि गाड़ी मेरी गैराज में है। हो सकता है मुझे वहाँ जाना पड़े सुपरवाइज करने के लिए, या फिर कुछ पार्ट्स कहीं से पिक करके डिलीवर करने के लिए। सो 10 बजे के बाद शायद फिर मैं सारा दिन वहीं रहा हो सकता है, मतलब मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मेरा काफ़ी वक्त उसमें ज़ाया जाएगा, तो उससे पहले ही मैं अपने सारे जो बाकी के इम्पोर्टेंट काम है वो ख़त्म कर लेता हूँ। Good morning, Avyut. Banana. अलग लेवल पे fascination for aeroplanes and helicopters. Bye, Papa. बाय। I love you. Did you want to I love you? I love you. ओल्ड स्कूल पे आ गए हम। गाड़ी गई हुई है ठीक होने। ये है हमारे कीची शवना। ढलान पे अपने आप आते हुए। कीचू कह रही है मैं ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चला रहा हूँ। कीचू जादू अपने आप। ओहो अभी भैया। अच्छा अभी ओके फिर ठीक है। अव्यक को छोड़ दिया है और उसकी ट्रॉली यहाँ पार्क कर दी है। नर्सरी के बाहर ही प्रोविज़न होता है, उस प्रोविज़न का आज फ़ायदा उठाया गया है क्योंकि गाड़ी है नहीं, फिर दोबारा उसकी ट्रॉली लेकर आओ, तो इससे अच्छा है कि वहाँ पार्क कर दो। मैं यहाँ पीछे बैठ गई हूँ नर्सरी के, क्योंकि अव्युक की रोने की आवाज़ आ रही है। बस सुन रही हूँ कि कब तक वो चुप होएगा, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ये किसी और बच्चे की आवाज़ है, बट अव्युक की भी आ रही है मुझे बीच बीच में। 10-15 मिनट हो गए थे और फिर जाके अव्युक चुप हुआ। दूसरा बच्चा अभी भी रो रहा है, तो अब बस मैं वहाँ से चली गई हूँ, घर जा रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट इसी चीज़ का डर था कि पहले रूम में एडजस्ट होने में उसको टाइम लगा था बहुत सारा, तो अब दूसरे रूम में अगर हम उसको अभी भेज देंगे तो दोबारा से उसके लिए वो ट्रांजिशन होगा। बट समहाउ उसको जब हमने छोड़ा था दूसरे रूम में, तो पहले 2-3 दिन बड़ी हंसी खुशी चला गया था वो। बट आई थिंक वीकेंड छुट्टी आती है, घर पे रहता है, फिर वो दोबारा उसका मन नहीं करता या जो भी है, या नई टीचर्स अब उसको समझ आ गया होगा कि थोड़ी देर के लिए नहीं, अब मुझे इसी रूम में ही छोड़ते हैं ये। आज भी ऐसे बीच में खड़े होके उस रूम को देख रहा था, फिर जिस रूम में अब जाता है उसको देख रहा था। तो मे बी ही वांटेड टू गो इन द प्रीवियस रूम, बिकॉज़ एक सेट ऑफ टीचर्स के साथ वो कंफर्ट लेवल बन जाता है बहुत टाइम तक अगर रहो तो। सो चलो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो यार मैं निकल पड़ा हूँ अपने डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए। 15 मिनट में मेरी अपॉइंटमेंट है। पैदल मेरे को दूर है, आज जो सेंटर है ना जहाँ पे चेकअप होगा वो काफ़ी दूर है। मैं थोड़ा आधा घंटा पहले निकल गया हूँ, क्योंकि गाड़ी हमारे पास है नहीं, फ़िलहाल गैराज में है। सीन ये है कि वो मेरे जो नोज़ ब्लीड्स थे ना मेरे, वो अभी तक बंद नहीं हुए हैं, वो कंसिस्टेंटली 4-5 महीने से चल ही रहे हैं। तो मैंने पढ़ा उसके बारे में, तो थोड़ा कुछ सीरियस मेरे को लगा कि कुछ सीरियस ना हो, इस वजह से जितनी जल्दी मैं इसको डायग्नोस करा लूँ बेटर है। हालांकि NHS की वेबसाइट पर लिखा था अगर ये 3-4 बार से कम होता है हफ्ते में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा 4 बार से ज़्यादा हो रहा है। तो देन दे सेड कि यू हैव टू गेट इट डायग्नोस्ड। तो देखते हैं अभी डायग्नोस करा लेते हैं इसको, क्योंकि अगर वेबसाइट पे भी लिखा है तो मैंने फ़ोन करके डॉक्टर को बताया कि ये चीज़ें मुझे हो रही हैं, बैक पेन भी है साथ में, और 3-4 चीज़ें कंबाइन होके वो थोड़ा कुछ एक कंसर्निंग चीज़ है, तो देखते हैं जाके। तो यार डॉक्टर से मेरी मीटिंग हो चुकी है, ब्लड टेस्ट बोल दिया गया है, तो देखते हैं अभी। तो अभी हमारे नेबर्स आ रहे हैं और बहुत टाइम से हम सोच ही रहे थे कि उनको बुलाएंगे एक बार, बिकॉज़ वो विकेट करके जा रहे हैं थोड़े दिन में।
हमसे पहले जा रहे हैं। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया था अपनी नेबर को कि आप हमारे साथ ही खाना खा लेना। तो मैंने कुछ मिक्स वेज और दाल बना दिया। बट मुझे ऐसा लग रहा है, पहले प्लान था कि बच्चे घर पे ही रहेंगे और जो कपल है वो आएंगे। बट फिर मैटी और रवि को मैंने कहा था कि अगर हो सके तो ले आना बच्चों को। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू कम, बट ऑब्वियसली दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग कीचू हियर। तो कीचू तो नर्सरी गया हुआ है, तो कोई बात नहीं। अब मुद्दा ये हुआ है कि मैंने थोड़ी सी स्पाइसी सब्जियां बना दी है और अब बच्चे आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी क्रीम पड़ी है तो इसमें डाल दूँ। ये तो है वो गुरुद्वारे स्टाइल वाली दाल, और ये है आलू गोभी और कॉर्न और मटर भी पड़े थे तो मैंने वो भी डाल दिए। इसमें मैं सोचूं मलाई डाल दूं, बट आई एम नॉट सो श्योर। गाड़ी में इतना खर्चा हो ही रहा था तो मैंने सोचा उसका जो साउंड सिस्टम है वो भी चेंज करा लूँ, क्योंकि उसका ब्लूटूथ वर्क नहीं कर रहा है और उसमें पार्किंग सेंसर नहीं है, तो वो भी लगवाने वाले हैं। तो मैं जा रहा हूँ गैराज। जो साउंड सिस्टम है मैंने अलग से ऑर्डर कर लिया था, तो आई हैव टू गिव इट टू देम, तो वो फिक्स कर देंगे। इसमें है गाड़ी का नया स्टीरियो सिस्टम विद पार्किंग सेंसर्स। Steering spring is broke and it's touching chassis. So this is changed. No, yeah, it's broken. This is broke and normally it's changed both sides. They change only one, maybe next week. This is new one, this force, this the So other you one. changed both. Yeah, and shock absorber same. Very risky. Normally it's going very high. आपको, अगर आप हमारे ब्लॉग्स आप देख रहे हो बहुत टाइम से, तो आपको पता होगा कि न्यू ईयर्स पे हम गए थे अपने नेबर्स के, वहाँ पे उन्होंने हमें इनवाइट किया था। सो दे द सेम कपल। तो मतलब यहाँ पे भाई है, लाइफ इतनी बिजी होती है कभी कभी कि अब जाके हमको टाइम मिला है दोबारा उनसे मिलने का और प्रॉपर्ली बैठ के बात करने का। सो वी हैड अ गुड टाइम, वी हैड लंच टुगेदर और फिर हमने चाय वाय पी और अच्छा मज़ा आया बहुत। दे वर मिसिंग कीचू, वी वर ऑल मिसिंग कीचू, बट वो भी नर्सरी में है। तो बस अब फटाफट ही बर्तन करके अब थोड़ी देर में स्कूल आने का टाइम हो ही जाएगा। और आज का दिन यहाँ निकला। गार्ड अब ये है कि फ़ोन लगा लिया है सामने। अब मैं व्लॉग आ गया होगा अभी, तो अपना व्लॉग देखूँगी, साथ साथ में फटाफट बर्तन जितने कर सकती हूँ करूँगी। और अर्जुना गए हुए है गाड़ी उठाने, पता नहीं गाड़ी मिलेगी या नहीं, पर गाड़ी में जो भी चीज़ें लगवानी है, जो भी चेंजेस करवाने हैं, वो वहीं पे बैठ के देखेंगे। और हो सकता है आज मिल जाए, नहीं तो कल शाम को मिलेगी। तो बर्तन सारे हो गए साफ़, अभी यहाँ रखे, इनको आके मैं ढंग से पाइल अप कर दूँगी। पोछा मार दिया गया है, हूवर चला दिया गया है। अब जो आपको निशान दिख रहे हैं ये सारे, ये ऐसे ही है। टाइम हो गया है कीचू को लाने का। जब मैं बर्तन धो रही थी तब तक व्लॉग नहीं आया था, तो व्लॉग अब आ गया है। तो अभी मैं रास्ते में मैंने हेडफोन्स पहन लिए थे ताकि मैं देखते हुए जाऊँ, ऐसे ही टाइम निकालना पड़ता है बीच बीच में। वी आर वेटिंग फॉर द डोर टू क्लोज सो दैट कीचू कैन ओपन इट अगेन। या नाउ कैन यू ओपन इट? पहले प्लान था कि सुरभिताई के घर जाएंगे राखी के लिए, बट नॉट वेरी श्योर इफ दैट्स हैपनिंग बिकॉज गाड़ी नहीं मिलने वाली है हमको 2-3 दिन के अंदर अभी। तो लग नहीं रहा है कि कल हम जा पाएंगे। हम घर पहुंच गए, पीछे दरवाजे से घुसे और घुसते ही कीचू ने बोला यामी, क्योंकि उसको दिख गए पापड़। साढ़े 8 उठ गए थे आज हम, और अब जाके 6:15 हो रहे हैं। अब जाके बैठी हूँ मैं पहली बार, पैर दर्द हो रहे हैं। आज पूरा दिन खड़े खड़े ही निकल गए, मेरा चैन से अब बैठी हूँ। एक के बाद एक कुछ ना कुछ काम आ गया। पहले वो टेनेंसी हमारी ख़त्म होने वाली है, तो वो देखने आए घर पूरा क्या क्या हुआ है, सब साफ़ सुथरा है या नहीं, सब मतलब कुछ टूटा वूटा तो नहीं है। तो वैसे सब ठीक है, बस फाइनल हमें साफ़ सूफ करके जाना होगा, विच मीन्स ये घर छोड़ने के दिन आ गए अब। तो
बट अच्छा है, आपको नया घर दिखाएंगे। और है अभी 20 दिन और है यहाँ पे। कौन सा सॉन्ग है ये? Wow, what did Didi get you? Thank you so much. Oh, he wants to shake hands with you first. Thank you so much, Didi. Flying kiss? You know, Didi had come in the afternoon and she had lunch with us. She was missing you. यहाँ पे गर्मी इतनी हो चुकी है कि अभी जब मैं गाड़ी के लिए गया था बाहर धूप में, तो इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था, आई वॉज फीलिंग ड्रेन। तो घर आके सोया हुआ था, एक 1.5 घंटे से ज़्यादा मैं सोया। उसके बावजूद भी अभी भी मेरा सर दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड पूरा माइग्रेन मेरे को छिड़ जाता है एकदम से। अब चाय बना रहा हूँ, देखते हैं शायद उससे ठीक हो जाए। यहाँ पे लगा लिया मैंने प्रोजेक्टर। बहुत दिनों से दिव्या और मैंने साथ में बैठ कर कोई पिक्चर नहीं देखी, तो आज थोड़ा सा कुछ देखेंगे, या तो कोई सीरीज़ या कोई फिल्म। कीचू महाराज सो चुके हैं। आज है रक्षाबंधन, लेकिन सैडली मेरी गाड़ी गैराज में अभी भी। होपफुली या तो रात तक मिलेगी या कल। और उस वजह से हमारा पहले प्लान था, मतलब पिछले लास्ट 2 हफ्ते से हमारा यही प्लान था कि हम लोग सुरभिता के यहाँ जाएंगे डार्लिंगटन राखी सेलिब्रेट करने के लिए। बट ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई है गाड़ी के साथ, शॉकर्स टूट चुके हैं, सब कुछ, मतलब वो बिल्कुल चलाने लायक नहीं थी। और बहुत रिस्की होता अगर वो गाड़ी में चला रहा था। मतलब मैं ऑलरेडी 3-4 महीने से रिस्की गाड़ी चला रहा हूँ। आई एम ग्लैड कि वो एग्ज़ाम के चक्कर में ना मैंने पूरी गाड़ी चेक करवाई अपनी, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब निकली हैं। तो सैडली हम लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं राखी के लिए। ऑल्दो मेरा बहुत मन है, दिव्या भी बोल रही थी किसी तरह भी चलते हैं, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ्लाइट से जाना पड़ेगा या ट्रेन, और ट्रेन की एंड मोमेंट पे टिकटें फिर 20-20 हज़ार की पर हेड लगेंगी। उतना कांट स्पेंड राइट नाउ, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी में 1.5 लाख का खर्चा हो गया है। तो इट्स सैड। अब मैं होप कर रहा हूँ कि वो सुरभिता ही सरप्राइज़ दे दी यहाँ आ जाए, बट अगर वो नहीं भी आएंगी तो भी आई अंडरस्टैंड इट, क्योंकि प्लान ये था कि हम वहाँ जाएंगे। एनीवे देखते हैं। कीचू को नर्सरी ले जाने की तैयारी चल रही है फुल ऑन। उसके मुंह पे क्रीम लगाते हैं तो इरिटेट होता है, तो कह रहे क्यों लगाई है मेरे मुंह पे क्रीम। कपड़े सूखने के लिए डाल दिए गए हैं। किसी भी एज में देख लिया है, छोटा हो बच्चा, बड़ा हो, टीनेजर हो, मम्मा पापा को चिंता ही रहती है। हमारे मम्मी पापा को अभी तक चिंता रहती है हमारी। बदलाव आते हुए थैंकफुली हमारी गाड़ी के लिए फ़ोन आ गया है कि वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो अर्जुना अभी कलेक्ट करने गए हुए हैं, एंड इसके बाद हम सुरभिता के घर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राखी वगैरह सब मंगवा के रखी थी। और हमारा पहले मतलब प्लान तो था ही, बट वो गाड़ी का बहुत अनफोर्सीन था। बट एनीवे, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। होपफुली अभी अर्जुना जाएंगे और वो पूछेंगे उनसे कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गाड़ी ठीक है या नहीं, फिट है या नहीं, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे। कीचू को नर्सरी से जल्दी उठाएंगे। और ये मुझे बोलते हुए इतनी खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि जब ऐसी किसी ट्रिप पे जाना होता था या ऐसे कोई प्रोग्राम होता था और हमको मम्मी पापा जल्दी उठा लेते थे स्कूल से, ऑब्वियसली जब हम थोड़े बड़े थे, तो हमको इतनी खुशी होती थी उस दिन। और कि मतलब स्कूल से ही जल्दी उठा के ले गए, और मतलब कि कुछ होने वाला है इवेंटफुल ये वो। तो मुझे कीचू के लिए खुशी हो रही है कि आज वो नर्सरी से मैं उसको जल्दी उठा लूँगी और फिर हम निकलेंगे ट्रिप पे। और ज़्यादा लंबा शायद ना हो ट्रिप, सिर्फ आज और कल का दिन। परसों कुछ हमारे प्लान्स है ऑलरेडी लाइंड अप, तो हो सकता है कि हम परसों तक उससे पहले ही आ जाए। सो एनीवे, जब तक वो आएंगे मुझे पैकिंग भी करनी है, उससे पहले मुझे ये सब समेटना है। सो लगते हैं काम पे। मैं गाड़ी पिक करने आ गया हूँ, देखते हैं क्या स्टेटस है। म्यूज़िक सिस्टम लगा दिया, लेकिन इतना स्लो है कि मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना स्लो।
एंड्रॉयड है और मैं ये नहीं बोल रहा कि एंड्रॉयड स्लो होता है, बट इसकी जो सिस्टम है थोड़ा ये इतना महंगा वाला नहीं है, 12-15 हज़ार का था और 15 हज़ार का सिस्टम था और 20 हज़ार उसके उन्होंने अटैच करने के ले लिए, फिक्स करने के। यही है, यहाँ पे हर चीज़ की लेबर बहुत महंगी है। एनीवे अब निकलने की तैयारी करते हैं भाई, थोड़ी जल्दबाजी में प्लान बना है लेकिन फाइनली चलते हैं। राखी है तो ये त्योहारों पे तो बनता ही है यार मिलना। सडन प्लान्स आर द बेस्ट प्लान्स। हाँ, नया स्टीरियो पे लग गया है, एसी भी चल गया है थैंकफुली। नंगा आ रहा है बच्चा हमारा और ड्रैगन करता हुआ आ रहा है। ड्रैगन चलें कीचू? यस, अब पापा नहीं है बेटा, एसी लगा दिया पापा ने। हाँ, जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बहुत लंबी जर्नी हम बहुत दिनों बाद कर रहे हैं। यूजुअली 1.5-2 घंटे की होती है, बट ये 3-3.5 घंटे की होगी। तो निकल चुके हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं। गाड़ी ठंडी कर रही है इतना अच्छा लग रहा है, ऑलरेडी रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो भाई फाइनली 4 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं सुरभिताई के यहाँ। कीचू डर गया, उसको लग रहा है कि हम डॉक्टर के पास इलाज कराने लेके आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैंने सुरभिताई को नीचे बुलाया, मैंने कहा देख लेगा उसको तो उसको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मेरे को हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने। He listens to a song and he is reminded of you. ये भी दोनों विजिटर है। कैसा है भाई? रो रहा था क्या? इसको लग रहा था कि हम डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं इसको। डॉक्टर तो है ये, बट आपको नहीं इंजेक्शन लगता। हाँ, ये सब रैशेज हैं, क्रीम लाया। हेलो कीचू बुआ। Who's this? Hello. How are you? देखो जाके कमरे में ले कह रहे बुआ चलो चालू करो। क्या चाहिए? यहाँ से घुसा तो उसकी नजर उस पर पड़ गई थी। तानपुर पे पड़ गई थी नजर। हाँ भाई तुम क्या? ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जो तेरी वाली जो फोटो है। इसकी एक फोटो जरूर लेना है ऐसे। ले लेना फोटो थोड़े टाइम के बाद। कुछ बोलते हैं। मैं बोलूं जो बोलते हैं? हाँ। 12 महीने 24 पख, मेरे मुंह में रखड़ी बंधा, श्री राम जी दी रख। तो ऐसे टिक्का लगा दूँ। सबकी बांधे ना। भाभी की और श्वेता दीदी की सबकी राखी। Yes. What happened, Kichu? Oh, God bless you. पहली बार लाइफ में अच्छा हो क्या बात करी, झूठ कितना बोलती है। ये तो ले ले। ओके Thank you. सगन। बजा दो। ये उधर रखना। ओके ऐसे ये देखो कीचू ये देखो। किचू को बांधने ऐसे कीचू बांधेगा। ये अच्छा आप कीचू को दे दो। कीचू को दे दो। अभी थोड़ी देर में इसको बांध। उसको थोड़ी सी वैसे। भाई दिव्या को भी राखी बनने वाली है। जो पहली बार जिंदगी में कोई राखी बांध रही है। और ये सिर्फ अपने भाइयों को राखी बांधती है। हाँ, हमारे में मतलब वो भाभी वाला नहीं होता, बट बहुत लोगों में होता है और मुझे ऐसे होता था यार काश हमारे में भी होता। हाँ, ये है मेरी राखी। तो महाराष्ट्र में बांधते हैं भाभी से राखी। हाँ। See? Thank you. सदा सुहागन रहो। तो भाई फाइनली राखी के लिए हम टाइम पे पहुंच गए थे। ये सारी राखी आप देख सकते हो। और दिव्या को भी राखी बांध दी आज सुरभिताई ने। भाई लेकिन तूने बांधी क्यों, उसका वो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दे। कॉन्सेप्ट क्या है? इधर आके रक्षा कर मतलब कि दैट बॉन्ड कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है? जो भाई का धर्म है वही भाभी का भी धर्म है। है। याद रखियो दिव्या। आलू का पराठा बना दिया कीचू के लिए। और डॉक्टर साहब हमारे लिए कुछ स्पेशल बना रहे हैं आज। भाई क्या बना रहे हैं? रामन ऑन डिमांड नहीं, डॉक्टर ने खुद बोला आज। डॉक्टर ने बोला आज मैं बनाता हूँ।